जय गुरु गोरखनाथ। श्री नवनाथ कथासार अध्याय 4। श्री गुरु कृपा से देवी भैरव व उनकी दासियों की दुर्दशा। देवी का दर्शन। सेतुबंध रामेश्वरम में मच्छिंद्रनाथ और हनुमान जी की मित्रता होने के बाद वो हिंगतंग देवी दर्शन के लिए गए। वो ज्वाला देवी भगवती महाप्रदीप्त आदि शक्ति है। जब मच्छिंद्रनाथ देवी के द्वार पर पहुंचे उस समय दरवाजे पर महान शक्तिवान अष्टभैरव खड़े थे। तब उन्होंने मच्छिंद्रनाथ को देखते ही पहचान लिया कि साबरी मंत्र के प्रभाव से नागपत्र अश्वत्था के पेड़ के नीचे सब देवताओं को खुश कर उनसे वरदान प्राप्त किए। इनका कार्य कहाँ तक सिद्ध हुआ ये देखे ऐसा मन में आया। इसलिए भैरव अपना रूप पलट कर सन्यासी बना और दरवाजे पर खड़ा हो गया और मच्छिंद्रनाथ को कहा, कहाँ जा रहे हो? तब उन्होंने बताया कि मेरे मन में देवी के दर्शन की इच्छा है, इसलिए मैं अंदर जा रहा हूँ। ऐसा मच्छिंद्रनाथ ने कहकर पूछा कि तुम सन्यासी हो, तुम्हें भी अंदर जाने की इच्छा होगी। तब वे बोले, हम यहाँ के द्वारपाल हैं, दरवाजे पर पहरा देते हैं और अंदर जाने वालों के पाप पुण्य की परीक्षा कर जो पुण्यवान मन से दर्शन का इच्छुक हो उसे ही हम अंदर जाने देते हैं। इसलिए तू अपने पाप पुण्य की परीक्षा देकर फिर अंदर जाओ। अगर कोई विषय वासना या दुष्कर्म छिपा कर रखे तो अंदर जाते समय बीच के दरवाजे में ही अटक जाता है। उस समय दरवाजा संकरा हो जाता है। फिर झूठ बोलकर अटका ऐसा देख हम उसे पीछे खींच लेते हैं और सजा देते हैं। तुमने जो कुछ पाप पुण्य किए उसे बताकर दर्शन के लिए अंदर जाओ। मच्छिंद्रनाथ भैरव का भाषण सुन बोला, पाप पुण्य मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन जो कुछ पाप पुण्य मेरे हाथों हुए वे सब ईश्वर के लिए हुए, इसलिए पाप पुण्य से मैं दूर हूँ। यह संभाषण सुन अष्टभैरव चकित हो बोले, अगर कुछ भी दुष्कर्म किया हो तो तेरा यहाँ निभाव नहीं लगेगा और मार खाकर वापस जाना पड़ेगा। इसलिए जो कुछ हो वो सच बताकर अंदर जाओ, जिससे देवी कृपा कर दर्शन देंगी। इस तरह से दोनों में संभाषण हुए और मच्छिंद्रनाथ बोले, मैंने प्राणियों पर शासन करने के लिए जन्म लिया है। मेरे सामने तुम मच्छरों का प्रताप अद्भुत है, ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ। यह सुन अष्टभैरव को क्रोध आया और वे माला गदा फरसा त्रिशूल धनुष तलवार अंकुश बर्छी ऐसे तेज शस्त्र ले युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। मच्छिंद्रनाथ ने जय जय श्री दत्त गुरुराज बोलकर हाथ में भस्म लेकर मंत्र पढ़ा और बोले, मित्र वरुणी देवता मेरे कार्य के लिए तैयार हो जाओ। तुम सबको मैं नमस्कार करता हूँ। इस तरह सबको युद्ध के लिए आमंत्रित कर दसों दिशाओं में भस्म फेंक दी। फिर वज्र पंजर प्रयोग कर उस विभूति को अपने सारे शरीर पर लगाने पर उनका शरीर वज्र के समान हो गया। बाद में उसने भैरव को कहा कि अब जल्दी ही युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, ना हुए तो तुम्हें माता पिता की कसम है। यह सुन भैरव ने जोरों से शस्त्र फेंके, लेकिन मच्छिंद्रनाथ पर उनका प्रभाव नहीं पड़ा। उसे वे तिनकों के समान प्रतीत हुआ। इससे तीनों लोग कांप उठे। फिर वासव शक्ति का प्रयोग किया। उसकी आवाज़ से ब्रह्मांड गूंज उठा। यह आवाज़ सुन देवी ने पता लगाने के लिए दासियां भेजी। उन्होंने यह प्रलय देख और बहुत सी दासियां भेजी और शस्त्रों का प्रहार किया, लेकिन मच्छिंद्रनाथ ने सबको निष्फल कर दिया और मोहिनी अस्त्र की योजना कर फेंका, जिसने दासियों के शरीर में गुप्त रूप से संचार कर भ्रम में डाल दिया। यह चमत्कार हो रहा था। उसी समय
विद्या गौरव अस्त्र का प्रयोग कर सब दासियों को नग्न कर दिया और उनके कपड़े आसमान में उड़ा दिए। बाद में माया अस्त्र का प्रयोग कर हजारों पुरुष उनके सामने निर्माण किए और समरण अस्त्र के योग से सब स्त्रियों को जागृत किया। उस समय हजारों पुरुष सामने हैं और हम निवस्त्र हैं। यह जानते ही वे स्त्रियां लज्जित हो इधर उधर जंगल में चारों ओर भागने लगी। ऐसी अवस्था में भागते हुए उन्होंने भैरव को बेहोश गिरा हुआ देखा। फिर भागते हुए देवी के पास पहुंची। उनकी यह अवस्था देख देवी को बड़ी हैरानी हुई। देवी ने पूछा, यह सब कैसे हुआ? तब दासी बोली, कुछ पुण्य था इसलिए यह दशा हुई। एक योगी आया है जिसने हमारी यह दशा बनाई। उसी ने भैरव को भी बेचैन किया है। अब आप भी यहाँ से प्रस्थान करो वरना आपकी भी यही दशा होगी। दासी देवी को बता रही थी और घबराई हुई होने के कारण थर-थर काँप रही थी। उन्होंने वह योगी सामने दिखाई दे रहा था जिससे वे चिल्ला रही थी, वो आया, वो आया। इस प्रकार की खबर सुनकर देवी भगवती को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वह अंतर्दृष्टि से देखने लगी। तब उसे पता चला कि कवि नारायण ने मच्छिंद्रनाथ के नाम से अवतार लिया है। फिर देवी ने सब दासियों को कपड़े दिए और उनके साथ मच्छिंद्रनाथ के पास आई। उसने अति प्रेम के साथ उन्हें हृदय से लगा लिया। तब मच्छिंद्रनाथ देवी के चरणों में गिर पड़ा। देवी ने उसे गोद में बिठा लिया। उसने जो प्रताप दिखाया उसकी तारीफ की। देवी ने भैरव को होश में लाने को कहा। तब उसने वाताकर्षण अस्त्र निकाल लिया। तब भैरव होश में आकर देखने लगे कि देवी मच्छिंद्रनाथ को गोद में लेकर बैठी हैं। उन्होंने भी मच्छिंद्रनाथ की तारीफ की और नाग अश्वत्थ के नीचे की सब देवताओं ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। ऐसा समाचार देवी को दिया। यह समाचार सुन देवी ने मच्छिंद्रनाथ से कहा, मुझे तेरा पराक्रम देखने की इच्छा हुई है, मैं पराक्रम दिखाता हूँ। कहते ही देवी ने पहाड़ उठाकर फिर अपने स्थान पर रखने के लिए कहा। यह सुन वातास्त्र की योजना कर मंत्र पढ़कर भस्म पर्वत पर फेंकी। तब पहाड़ आकाश में उड़ने लगा। तब देवी ने उसकी प्रशंसा कर पीठ थपथपाई और पहाड़ नीचे लाने को कहा। तब उसने वायु अस्त्र निकालकर पहाड़ अपनी जगह पर लाया। यह देख देवी को संतोष हुआ। फिर देवी मच्छिंद्रनाथ को अपने साथ अपने स्थान पर ले गई। नाथ 3 रात वहां रुके। जाते समय देवी ने प्रसन्न हो स्पर्शास्त्र और भिन्नास्त्र 2 शस्त्र प्रसाद के रूप में मच्छिंद्रनाथ जी को दिए। तब मच्छिंद्रनाथ उनको स्वीकार कर देवी को नमस्कार कर चले गए। बोल नवनाथों की जय हो। श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय।